चलिए कमाई का अड्डा में हम शिरकत कर रहे हैं, वीरू, हर्षदा और मैं स्क्रीन पर। वीरू जो स्माइल कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कल वीरू ने मुझे कहा था कि अगर एक दिन की मैं वो छुट्टी ले लेता तो और फिर आ जाता वापस तो फिर मैं ये कह सकता था कि देखिए मैं जब छोड़ के गया था उसके बाद मार्केट आप लोगों ने गिरा दिया और मैं वापस संभाल लिया मार्केट। खैर एनीवे, लेकिन एक चीज़ है, आज सुबह ही बात हुई थी हर्षदा की मार्केट में बॉटम अगर बनना है तो आज बन सकता है, उसके चांसेस हैं और उसके रीजंस ये हैं कि काफ़ी कुछ मार्केट ने पचा लिया है। अगर यहीं पर बंद हो गए, वैसे तो खैर मेरा ये मानना है कि शायद यहाँ से और आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर बंद हो गए हम तो भी एक मार्केट में मुझे लगेगा कि एक बॉटम फॉर्मेशन होगा। आज अब ऑब्वियसली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक अगर मार्केट को गिरना होता ना मेरे ख्याल से गिर जाता। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम यहाँ से 150-200 पॉइंट और ऐड करें तो। हाल का जो लो है, अब जो आज का ही लो है फॉर एग्जांपल 24,756, अब उसको आप एक स्टॉप लॉस समझकर एक लॉन्ग ले सकते हैं। ये एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको खोने को 250 पॉइंट है, 24,750 अब 25,000 पर है, पाने को 2,500 पॉइंट है। जी हाँ, मैं पूरे दावे के साथ एक चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने बहुत कुछ पचाया है और आज और कल की क्लोजिंग से खैर ये पक्का हो जाएगा कि बॉटम है या नहीं है। 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से हम गिरे थे, तीनों हमने प्राइसिंग कर लिए थे और आज तीनों उलट गए हैं एक्चुअली। पहला चाइना फैक्टर को हमने पूरी तरीके से पचा लिया था कि चाइना में स्टिमुलस आ रहा है, उसकी वजह से पैसा वहाँ जाएगा। वो पूरा डैम स्क्विब हो गया आज वहाँ पर, जिस तरीके से मार्केट खुला और उसके बाद ठंडा हो गया वहाँ पर। वो जिनका पैकेज उसमें भी कोई खास नंबर नहीं आया। FIS की जो भी सेलिंग हो रही है उसको DIS पूरी तरीके से खरीदने को तैयार है। कल तो ये दिखा दिया कि हमने उल्टा 5,000 करोड़ ज़्यादा की बाइंग हुई थी। इजराइल वाला क्राइसिस जो है वो भी अब कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा। हरियाणा चुनाव जो है ना, अब मैं थोड़ी डिटेल में से बात करूँगा। हरियाणा चुनाव बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए और ये आप देखना कल सुबह नोट्स आएंगे, उसमें कुछ स्ट्रैटेजी नोट्स भी आएंगे मेरे ख्याल से उसमें, क्योंकि इससे अब महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब तक तो अजम्पशन था कि ये हो गया, इवन महाराष्ट्र भी आ जाएंगे, ये सब मार्केट मान के बैठा था। और फाइनली क्रूड को मत भूलिए, क्रूड ने भी जिस तरीके से बिहेव किया है और आज सुबह सबसे पहला क्यों एक्चुअली क्रूड नहीं दिया था, क्रूड गिर रहा था, गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर रहा था। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर मैंने वो 25-200 की जो कॉल सजेस्ट की थी वो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे अगेन रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है इस समय मार्केट में लॉन्ग जाने के लिए। तो अब अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर हमारे फेवर में अब दिखने लगी है। अनुज, कंसिडरिंग हम 25,000 को फिर से लॉन्ग पाए हैं और इस समय आई थिंक वो डे हाई पर ही मार्केट है 24 के लेवल्स पर। ये बताइए आज फिर ये पोजीशन अगर किसी ने तेजी की दोपहर में बनाई है, क्या वो कैरी करने वाली पोजीशन है या फिर आप एक और दिन देना चाहेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट आना चाहिए क्लोज में, फिर ही वो अग्रेसिव तेजी में दोबारा उतरे? देखिए मैं आज एक चीज़ कह रहा हूँ बहुत सिंपल, मार्केट में आपको एक व्यू पे अडिग नहीं रहना चाहिए। बात ये हुई थी कि हाँ 2 दिन की क्लोजिंग देखेंगे, लेकिन वो 2 दिन में मार्केट कहीं का कहीं जा सकता है। अच्छा, अभी तो लोगों ने बाय किया ही नहीं है, अभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये तो जो आज बाइंग हुई है सिर्फ सेलिंग रुकने की वजह से हुई है। जी हाँ, अभी तो असली बाइंग मार्केट में बाकी है। आज के स्टैट्स देखिएगा आप, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ तो उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। आज का लो 24,757, अब वो सबसे अहम लेवल है। सिंपल स्ट्रैटेजी इस समय मार्केट में 250 पॉइंट का रिस्क तो आप लोग को लेना पड़ेगा अगर आपका व्यू है 1,000-1,500 पॉइंट की रैली का। और एक चीज़ मैं कहूँ, मेरा व्यू बहुत कंसिस्टेंट रहा है। मैंने परसों भी एक चीज़ कही थी कि मैं अभी भी अपने उस 272 के टारगेट पर इंटैक्ट हूँ। मेरा व्यू उससे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मार्केट में डिक्लाइन आई थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवर स्ट्रेस्ड मार्केट को हल्का करने का एक जरिया था। उस वजह से ऐसा कुछ मार्केट में, लेकिन कोई इंडियन मार्केट से स्पेसिफिक कोई कारण नहीं था कि इसकी वजह से मार्केट को गिरना था। तो इसके लिए 25,100 अगर आपने वो क्रॉस करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी 100 डेमा के पास ऊपर आया, मतलब के ऊपर आया वापस 51,500 अगर इसने क्रॉस किया तो वहाँ से भी मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी आएगी। अब नई मंदी सिर्फ तभी होगी जब आज का लो टूटेगा, लेकिन जो इलेक्शन का वर्डिक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।